गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रैफिक इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर से स्पीड एंड डिले स्टडी के मेथड्स देखेंगे। वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी जो कैरिड आउट किए जाते हैं। तो पहला मेथड है फ्लोटिंग कार मेथड। इसमें क्या होता है, इन द फ्लोटिंग कार मेथड अ टेस्ट व्हीकल इज ड्राइवन ओवर अ गिवन कोर्स ऑफ travel at approximately the average speed of the stream, thus trying to float with the traffic stream। अब इसमें क्या बोल रहा है, ट्रैफिक कार मेथड क्या होता है जिसमें हम व्हीकल के टेस्ट करते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली उसकी एवरेज स्पीड से और विदाउट ट्रैफिक स्ट्रीम से। नाउ बी बोल रहा है अ नंबर ऑफ टेस्ट रन्स आर मेड, बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट रन्स किए जाते हैं स्टडी के लिए, जैसे कि स्ट्रेच कर रहे हैं, ग्रुप्स ऑब्जर्वर रिकॉर्ड किए जाते हैं, वेरियस डिटेल्स डिसाइड की जाती है। द थर्ड इज वन ऑब्जर्वर इज सीटेड इन द फ्लोटिंग कार। अब एक ऑब्जर्वर जो रहता है वो बैठता है फ्लोटिंग कार में विथ 2 स्टॉपर्स, 2 स्टॉपर्स के साथ। वन ऑफ द स्टॉप वॉच इज यूज टू रिकॉर्ड द टाइम। एक स्टॉप वॉच क्या करता है, रिकॉर्ड करता है टाइम को, एंड मतलब इट वेरियस कंट्रोल पॉइंट्स, अब बहुत सारे डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स में पहला वाला ये करता है एंड रिकॉर्ड करता है टाइम पोजीशंस को, इंटरसेक्शन पोजीशंस को, ब्रिज को, फिक्स पॉइंट को, ईच ट्रिप का। और जो अदर वॉच रहता है वो क्या करता है, फाइंड करता है ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिले, कि ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिले कितना है। नाउ द डी इज द टाइम, लोकेशन एंड कॉज ऑफ दिस डिले आर रिकॉर्डेड बाई द सेकेंड ऑब्जर्वर। अब क्या होता है, जो टाइम, लोकेशन और कॉज रहता है डिले का, वो रिकॉर्ड किससे करते हैं, सेकेंड ऑब्जर्वर से, आइदर टैबुलर फॉर्म या तो टैबुलर फॉर्म में, और बाई वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स, और किससे, वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू से। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट। जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स टेस्ट को ओवरटेक करते हैं एंड देन ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, और उसी व्हीकल से, टेस्ट व्हीकल से ओवरटेकन करते हैं, उनको ईच ट्रिप को ऑब्जर्वर के थ्रू नोट किया जाता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं इन ईच ट्रिप, नोटेड बाय अ फोर्थ ऑब्जर्वर। सो वो फोर्थ ऑब्जर्वर से नोट करते हैं। उसके बाद हाउएवर इन अ मिक्स ट्रैफिक फ्लो, जो मिक्स ट्रैफिक फ्लो रहता है, मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वर विल बी रिक्वायर्ड। क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है, किस लिए, काउंट करने के लिए व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस की व्हीकल्स को काउंट करने के लिए। सो ये जो मेथड होता है वो स्पीड एंड इंडिविजुअल की लोकेशन, ड्यूरेशन एंड कॉज ऑफ डिले बताता है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, टी, जो द एवरेज जर्नी टाइम टी फॉर ऑल द व्हीकल्स जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्यू से होते हैं, वो है टी डैश, टी के ऊपर में डैश करना है, इक्वल्स टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। ये जो है इसका फॉर्मूला है। विद दिस फॉर्मूला हम लोग फ्लोटिंग कार मेथड में इसका निकाल सकते हैं कि हमको कैसे इस मेथड के थ्रू काउंट कर सकते हैं कि स्पीड कितनी है, लोकेशन, ड्यूरेशन एंड कॉजेस क्या है। वेयर क्यू इज, जो फॉर्मूला है उसमें क्यू है फ्लो ऑफ व्हीकल इन वन डायरेक्शन, एंड ए जो है एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन द ट्रेवल टेस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एन वाई जो है द एवरेज स्पीड नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग एट टेस्ट व्हीकल मिनट द नंबर, टी डब्ल्यू जो है एवरेज जर्नी टाइम है मिनट के अकॉर्डिंगली, एवरेज जर्नी टाइम है टी ए इन मिनट व्हेन व्हीकल इज रनिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम क्यू, जब व्हीकल्स अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा है क्यू के। नाउ सेकंड है लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड क्या होता है, इन लाइसेंस प्लेट मेथड और व्हीकल नंबर मेथड सिंक्रोनाइज स्टॉप वॉच और वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। इसमें क्या करते हैं, एक स्टॉप वॉच लिया जाता है या फिर रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। पहला है ऑब्जर्वर जो रहता है स्टेशन में एट द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस रहती है वहाँ पे स्टेशन रहता है, एंड एग्जिट ऑफ द टेस्ट सेक्शन, और एग्जिट ऑफ द टेस्ट सेक्शन वेयर इन्फॉर्म्ड ऑफ द ट्रेवल टाइम इज रिक्वायर्ड। पहला जो ऑब्जर्वर रहता है वो क्या करता है, स्टेशन के एंट्रेंस में रहता है एंड एग्जिट्स में, टेस्ट सेक्शन के, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है टाइम ट्रेवल की रिक्वायर्ड रहती है।
द टाइमिंग एंड द व्हीकल नंबर आर नोटेड बाय द ऑब्जर्वर. जो टाइमिंग है और व्हीकल नंबर है वो नोट किया जाता है ऑब्जर्वर से सेलेक्टेड सैंपल का. फिर सेकेंड है फ्रॉम द ऑफिस कंप्यूटेशन ट्रैवल टाइम ऑफ ईच व्हीकल कुड बी फाउंड. अब क्या होता है, फ्रॉम द ऑफिस कंप्यूटेशन, जो ऑफिस है वहाँ से क्या होता है, ट्रैवल टाइम जो है हर एक व्हीकल का वो फाउंड किया जाता है. बट द मैथड डज नॉट गिव इम्पॉर्टेंट डिटेल सच एज कॉज ऑफ डिले, द ड्यूरेशन एंड द नंबर ऑफ डिले विद इन द टेस्ट सेक्शन. ये जो मेथड है किया तो जा रहा है बट इसके थ्रू आपको क्या चीज़ मिलेगा, आपको जो है कॉज ऑफ डिले, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि कॉज ऑफ डिले, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ डिलेज जो है ये सब नहीं पता चल पाएगा. ये सिर्फ ट्रैवल टाइम ऑफ ईच व्हीकल्स बता सकता है. ठीक है. नाउ थर्ड इज इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इन interview techniques the work can be completed in short time by interviewing and collecting details for the road user on the spot. अब इसमें क्या करते हैं, जो वर्क है जो कंप्लीट हो जाता है, वर्क कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम बाय इंटरव्यूइंग एंड कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम. देखो बेसिकली बाकी जो मेथड्स रहते हैं उसमें क्या करते हैं, टाइम लगता है, बट जो ये मेथड है उसमें जल्दी वर्क हो जाता है बिकॉज इंटरव्यू लेना रहता है और डाटा को कलेक्ट करना रहता है रोड यूजर से. कहाँ पे, एट स्पॉट. स्पॉट मतलब क्या बोल रहा है, जहाँ पे आपकी जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, एट रोड इसको किया जाता है. हाउएवर डाटा में बी कलेक्टेड नॉट प्रोवाइडेड विथ इन ऑल डिटेल करेक्टली. डाटा तो मिल जाता है हमें बट डिटेल में हमें नहीं मिल पाता. जो रोड यूज़र है वो डिटेल में डाटा नहीं दे पाता है हमें. सो इंटरव्यू मेथड जो है वो जो कम्प्लीटली बोल सकते हो एक शॉर्ट टाइम मेथड है जो बहुत जल्दी कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एविलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफिक टेक्निक्स. एविलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफिक टेक्निक्स क्या होती है, यूजफुल होता है स्टडी के लिए शॉर्ट टेस्ट सेक्शंस लाइक इंटरसेक्शन etc. सो ये जो रहता है फोटोग्राफिक और एविलेटेड ऑब्जर्वेशन मेथड जो यूज होता है स्टडी करने के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टाइम टेस्ट सेक्शंस को, जैसे कि इंटरसेक्शन, ये सबको. इंटरसेक्शन डीले स्टडी नीड्स स्पेशल अटेंशन. इंटरसेक्शन डीले स्टडी जो है स्पेशल अटेंशन मतलब उसको स्पेशल अटेंशन रहता है एज दिस पोजेस अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग. बिकॉज अगर आप इंटरसेक्शन डीले स्टडी नहीं करोगे सो आपका जो प्रॉब्लम अराइज होगा ट्रैफिक इंजीनियर में वो बहुत बड़ा रहेगा. Such studies at each intersection will help in evaluating the efficiency and effectiveness of a control device like signal system, the remedial measure for accidents etc. So ये जो रहता है इस टाइप के जो इंटरसेक्शन रहते हैं वो हेल्प करते हैं इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कंट्रोल डिवाइस जैसे कि सिग्नल सिस्टम, रेमेडियल मेजर्स और एक्सीडेंट से बचाने के लिए. तो ये क्या हुआ आपका फोर्थ वाला, एविलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफिक टेक्निक्स. नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन स्टडी. नाउ इसके पहले देखो हमने क्या क्या देखा. ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर का नाम है तो हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं. पहले तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम पढ़ लिए, ठीक है. देन आफ्टर उसके बाद क्या पढ़े, स्पीड एंड स्पॉट स्टडी. नाउ द थर्ड पॉइंट इज ओरिजिन एंड ट्रैफिक डेजिग्नेशन स्टडी. ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन स्टडी क्या होता है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पे आपकी एंड हो रही है. दिस स्टडी इज कैरिड आउट टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन about desired line of travel with view to provide the most efficient transportation system for the traffic. तो ये स्टडी क्यों कैरिड आउट करते हैं, ताकि हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल सके कि क्या किस चीज़ का, डिज़ायर लाइन्स ऑफ ट्रैवल का, कि किस लाइन ऑफ ट्रैवल में जा रहे हैं, विथ व्यू टू प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम क्या प्रोवाइड कर सके, मोस्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके ट्रैफिक को. So, the purpose of this study is to get answer of the following question. Basically इसका purpose क्या है, ताकि हमें कुछ following questions के आंसर मिल सके. पहला है why people travel, purpose of trip. देखो लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन में ये होता है कि लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है ट्रैवलिंग का. तो पहला तो यही हुआ कि why people travel. नाउ सेकेंड जो रहता है वो है when the people travel.
कब पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम एंड डायरेक्शन, उस पर किस पे डिपेंड करता है, टाइम एंड डायरेक्शन पे। सो ओरिजिनल स्टडी में सेकेंड पॉइंट जो आता है, जो पर्पस रहता है इसको स्टडी करने का, वो ये है कि व्हेन पीपल ज़्यादा, मतलब किस टाइम पे, किस डायरेक्शन में पीपल ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ द पीपल ट्रैवल, थर्ड है हाउ द पीपल ट्रैवल। पीपल ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, लोग इधर से उधर जा कैसे रहे हैं, मोड ऑफ ट्रैवल बोल सकते हो, मीन्स ऑफ मोड कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज फ्रॉम बस, कार, साइकिल और ऑन फुट। या तो वो बस में कर रहे हैं, या तो वो साइकिल में कर रहे हैं, या फिर वो पैदल चल के कर रहे हैं। सो बेसिकली थर्ड होता है कि हाउ पीपल ट्रैवल, ये भी आता है ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन में। फोर्थ पॉइंट इज वेयर द पीपल वांट टू गो। अब लोग जाना कहाँ चाहते हैं, सपोज कि एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होता है जहां लोग जाना चाहते हैं। सो वेयर द पीपल वांटेड टू गो, उसी को आप ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन बोलोगे, कि आप स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो और आपका डेजिग्नेशन, पर्पस, मेन पर्पस कहाँ पे है जाने का, तो वो हुआ। द फिफ्थ वन इज वेयर एंड व्हाई पीपल स्टॉप, कहाँ और क्यों लोग रुक रहे हैं, वेयर एंड व्हाई पीपल स्टॉप। जब लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए निकले हैं, सो वो वेयर, कहाँ और क्यों, एट अ सर्टेन पॉइंट क्यों रुक रहे हैं, टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ व्हीकल वारंटिंग, नीड ऑफ पार्किंग फैसिलिटी। सो बेसिकली देखो क्या होता है, जब ओरिजिन में क्या होता है, जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस डेजिग्नेशन में जाते हो, सो आपको कहीं रुकना भी पड़ सकता है ना, और कुछ रीजन से रुकना पड़ सकता है। सो ये होता है कि जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट में आप रुक रहे हो वहाँ पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, ठीक है। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी नीड से आप रुक रहे हो, बट आपके लिए एक ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। सो दैट्स वाई ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन पर्पस होता है। सो द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू गेट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हमें बेसिकली इन पर्पस को पढ़ने का क्या मतलब ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन स्टडी करना क्यों जरूरी है, ताकि हम लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, और किस एक पर्टिकुलर पॉइंट में रुक रहे हैं और क्यों रुक रहे हैं, इसके बारे में हम पता कर सकें। द ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन मतलब OND स्टडी इज कैरिड आउट मेनली टू फर्स्ट प्लान द नेटवर्क एंड अदर फैसिलिटी फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक, ताकि उन लोग प्लान कर सकें रोड नेटवर्क को। बेसिक जो रहता है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, मेनली प्लान करने के लिए रोड नेटवर्क को और अदर फैसिलिटीज को व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए। दूसरा, प्लान करने के लिए और शेड्यूल करने के लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे कि ट्रिप डिमांड के लिए, है ना, कम्यूटर के लिए। तो ये क्या होता है, प्लान द शेड्यूल ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रिप डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ OND स्टडी, क्या प्रिंसिपल्स है OND स्टडी के। तो पहला है द OND स्टडीज ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक डिटरमाइंस दिस देयर नंबर, their origin and designation in each zone under study. So origin and designation study हम vehicular traffic determine करने के लिए कर रहे हैं, ताकि उसका नंबर, origin, designation, each zone का हमें पता चल सके। The data may also be supplemented by the number of passenger in each vehicles. जो डाटा हम लोग सप्लीमेंट कर रहे हैं, जो डाटा हमें मिल रहा है ओरिजिन डेजिग्नेशन की स्टडी पे, वो ईच नंबर ऑफ पैसेंजर के अकॉर्डिंग, ईच व्हीकल के अकॉर्डिंग, पर्पस ऑफ ट्रिप के अकॉर्डिंग, इंटरमीडिएट स्टॉप्स के अकॉर्डिंग एंड रीजंस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं हमें। क्या चीज़, जो रिकॉर्ड डाटा हमें मिल रहा है। The origin and designation study gives information like actual direction of travel. Origin and destination study जो रहता है वो हमें क्या देता है, information देता है actual direction of travel का, selection of routes and length of trip का, किस routes को select कर रहे हो या length कर रहे हो trip का। These study are most essential in planning new highway facilities. ये studies क्यों जरूरी, ताकि हम क्या कर सकें, इसेंशियली प्लानिंग कर सके न्यू हाईवे फैसिलिटीज को, और इम्प्रूव कर सके पिछले चला हुआ सिस्टम्स को, जो हम पहले सिस्टम्स थे उसको इम्प्रूव कर सके। नाउ एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ OND, क्या क्या एप्लीकेशंस है OND के स्टडी करने के। तो पहला है टू जज द एडिक्वेसी, ताकि हम जज कर सकें किसको, एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग रूट्स को।
जो पहले से चले आ रहे रूट्स है उसका हम जजमेंट कर सके, प्लान कर सके नए नेटवर्क्स को रोड्स में, ठीक है। दूसरा, टू प्लान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मास ट्रांजिट फैसिलिटीज इन सिटीज। देखो क्या प्लान करना, ट्रांसपोर्टेशन को प्लान करना, मास ट्रांजिट फैसिलिटीज को जैसे कि नए रूट्स, शेड्यूल ऑफ ऑपरेशंस को। तीसरा, टू लोकेट एक्सप्रेसवे को लोकेट करना, रूट्स को, डिजायर्ड लाइन के रूट्स को डिसाइड करना। एस्टैब्लिश करना क्या, नए वेरियस वेराइटीज ऑफ व्हीकल्स जो बाईपास में चलते हैं उसके नए रूट्स एस्टैब्लिश करना। टर्मिनल्स लोकेट करना और टर्मिनल फैसिलिटीज प्लान करना, ठीक है। न्यू ब्रिजेस लोकेट करना एज डिफरेंट ट्रैफिक डिमांड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि ट्रैफिक डिमांड चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। इंटरमीडिएट स्टॉप्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखना, एक स्टॉपेज रखना। डिजाइन ऑफ स्टैंडर्ड रोड्स, ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स, जो रोड्स, ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स है उसके स्टैंडर्ड डिजाइन रखना। सो ये OND कंप्लीट होता है।